Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज फेस कराई थी। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की ओर, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। ये केवल एक ही कंसेप्ट पर डिपेंड है, फुडली बायनोमियल थ्योरम पर। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बायनोमियल थ्योरम को अच्छे से समझ लें तो इस चैप्टर में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं इस चैप्टर से। आपका चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल जैसे चैप्टर का नाम दो वर्ड से मिल करके बना है, बायनोमियल और थ्योरम। बायनोमियल वर्ड भी आपका दो वर्ड से मिल करके बना है, बाई मीन्स टू और नोमियल मीन्स होता है टर्म। यानी एक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज नोन एज अ बायनोमियल, राइट। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं। थ्योरम का मतलब होता है ए कंसेप्ट विद प्रूफ, यानी एक कंसेप्ट जिसका कोई प्रूफ हो उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, राइट। तो ये तो था हमारे चैप्टर का नाम बायनोमियल थ्योरम। और ये जानते हैं बायनोमियल थ्योरम का यूज क्या है और हम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जैसा कि आपका जो चैप्टर का नाम है बायनोमियल, तो बायनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म होते हैं, राइट। मान लीजिए आपका कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं a प्लस बी, राइट। तो ले लिया हमने a प्लस बी। अगर आप a प्लस बी है, ये क्या है, बायनोमियल है, दो टर्म है, बायनोमियल हो गया। चलिए एक इसकी पावर भी ले लेते हैं, एक इंडेक्स इसका ले लेते हैं। मान लीजिए इसकी पावर 0 है, तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। a प्लस बी की पावर 0, किसी की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें कौन सी बात है आप सोच रहे हो, लेकिन नहीं। इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम चाहें तो चलिए एक पावर और लगा देते हैं, इस पर a प्लस बी थोड़ी पावर बढ़ाते हैं और 1 पावर कर देते हैं, और 1 कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी। भाई किसी पावर 1 होने पर वही वैल्यू होती है, a प्लस बी हो गया। मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं थर्ड टर्म में, तो a प्लस बी की पावर 2 कर लेते हैं। 2 करेंगे तो ये तो आप सोच रहे होंगे, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ऐसे ही मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं, तो आपको मिलता है a प्लस बी का होल क्यूब। आप सोच रहे हैं इसमें क्या बात है, ये भी हमने पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, आप सोच रहे हैं हमने ऐसे नहीं इस तरह से पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो लेकिन सीक्वेंस इसका यही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल हमारा a है, a की डिसेंडिंग ऑर्डर पावर लिखी है और b की असेंडिंग ऑर्डर पावर लिखी है। यानी पावर पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 पावर है। इधर b की पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इन पावर को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखना ही हमारा जो एक्सप्रेशन होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसके बाद मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे हैं यहाँ तक तो हमने a प्लस बी की पावर 0 भी कोई दिक्कत नहीं थी, a प्लस बी की पावर 1 में भी कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी की पावर 2 में भी कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी की पावर 3 में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने ये रियलाइज किया होगा, जैसे 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 पावर बढ़ती जाती है वैसे ये हमारा कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पावर आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पावर पहुंचते हैं हम a की पावर a प्लस बी की पावर 4, राइट। a प्लस बी की पावर 4 पर पहुंचते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 4 पर पहुंचेंगे तो हम इसमें कोई बात नहीं, आप सोच रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है, हम a प्लस बी लिख लेंगे और a प्लस बी की पावर का होल क्यूब लिख देंगे और इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a टू दी पावर 4 और इसका मल्टीपल करते हैं प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू दी पावर 4, a टू दी पावर 4 हो गया। इस तरीके से ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अगर हम a प्लस बी का इसमें मल्टीपल करेंगे तो यही सिंप्लीफाई करने पर आएगा। ठीक है, हमें याद है इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो ये आप सोच रहे हो ये भी तो आपने देखा होगा, पहले कुछ बहुत इजी, दूसरा कुछ उससे क्रिटिकल, तीसरा उससे क्रिटिकल, चौथा इससे क्रिटिकल, पांचवा क्रिटिकल और क्रिटिकल हो गया। इस तरह से ये इसका कंसेप्ट आया। अब लिखना, अब इससे आगे अगर हम पावर बढ़ाते हैं, चलिए मानते हैं आपका आगे अगर हमने पावर बढ़ाई
और a टू दी पावर 5 कर a प्लस बी टू दी पावर 5 कर दिया। आप सोच रहे हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर, हम कर सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी टू दी पावर 4, क्योंकि टू दी पावर 4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसका मल्टीपल कर लो आसानी से हो जाएगा। हाँ मानते कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले आपको a प्लस बी की पावर 4 की जरूरत होगी, फिर उसको मल्टीपल करेंगे तभी तो उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। लेकिन चलिए आपने 5 का भी कर लिया, अगर लेकिन एक क्षण ये सोचिए अगर यहाँ पर पावर 15 हो तो, अगर 5 की जगह पावर कितनी हो जाए 15 हो जाए, अब आप सोचिए इसको किस तरह करेंगे, क्या 15 तक टेबल बढ़ा के ले जाएंगे इसको, इससे पहले 14 a प्लस बी की पावर 14 वाला एक्सपेंड करेंगे और वो वहां तक पहुंचने में हमें कितना कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल करना पड़ेगा। अब ऐसे कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए ही हमें बायनोमियल थ्योरम की आवश्यकता पड़ी, इसलिए यहाँ पर जो कंसेप्ट आया वो बायनोमियल थ्योरम हुई। बायनोमियल थ्योरम इज हेल्प्स टू एक्सपेंड द एक्सप्रेस बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी जो बायनोमियल थ्योरम होती है वो बायनोमियल कंसेप्ट यानी बायनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर इसका आवश्यकता होती है। इस तरह से जटिल कंसेप्ट मान लीजिए, इस तरह से a प्लस बी की पावर 15 है, 50 है, 100 है, इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम किस तरह लिखेंगे, ऐसा हमें सीखने के लिए, इस तरह से बड़े कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए हमें बायनोमियल कंसेप्ट की यानी बायनोमियल थ्योरम की नीड होती है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो हम आपको समझ में आ गया कि हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम इसकी हेल्प से बड़े बड़े एक्सप्रेशन को, बड़ी बड़ी इंडिसेस, बड़ी बड़ी पावर वाले बायनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हम किस तरह से उसको हम इजी बना सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। देखिए आप यहाँ देखेंगे जो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिखे हैं उनमें एक रिलेशन है, इनकी जो इंडिसेस हैं, पावर हैं, उनका रिलेशन इसके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन है, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात बता दें कि इसमें जो हमारी पावर है, पावर का और नंबर ऑफ टर्म से भी रिलेशन होता है। जैसे इस समय पावर 0 थी तो इसका नंबर ऑफ टर्म 1 था, इट मींस इसको हम लिख सकते हैं 0 + 1, राइट। अब हमारी पावर यहाँ पर 1 थी तो इसमें टर्म कितने थे, 2 थे, इसका मतलब कितना होगा 1 + 1, राइट। आगे पावर 2 थी तो यहाँ पर इसमें टर्म कितने 1 2 3, यानी ये था 2 + 1। अगर ये 3 पावर थी, पावर कितने 1 2 3 4, यानी ये था 3 + 1। ऐसे यहाँ पर ये पावर 4 थी तो टर्म कितने 5 है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब कितने 4 + 1। इसका मतलब ये हुआ कि 0 है तो 0 + 1, 1 है तो 1 + 1, 2 पावर है तो 2 + 1, 3 है तो 3 + 1, 4 है तो 4 + 1 और 5 है तो 5 + 1 और n है, अगर उसमें टर्म अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म n + 1 होगी, राइट। इस तरीके से हम इसका 4 पावर है तो 4 + 1 आया है, यानी इसमें इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं अगर उसकी पावर जितनी भी है उस पावर का बायनोमियल एक्सप्रेशन करने पर उसमें जो हमारे टर्म आएंगे वो उससे पावर से एक ज्यादा टर्म आता है नंबर ऑफ टर्म में, राइट। इस तरह से अगर कोई पूछता है अगर पावर 5 लगी हुई है तो बताइए नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इसका मतलब 5 + 1 पावर यानी 6 उसमें टर्म होगी, राइट। इसी बायनोमियल एक्सप्रेशन। इसके बाद देखिए हम इसको देखते हैं, दूसरा एक और रिलेशन यहाँ पर आपको मिलता है इनके कोएफिशिएंट के, इंडिसेस और कोएफिशिएंट के साथ। जो इंडिसेस है उसके कोएफिशिएंट के साथ आप देखेंगे, जैसे अगर हमारा एक टर्म लेते हैं हम इसका इंडिसेस, एक तरफ लेते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। चलिए इंडेक्स लिख देते हैं, यहाँ इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स हमारा क्या है, जैसे अगर इसकी इंडेक्स 0 है, ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट हमारा आ रहा है एक कोएफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, 1 टर्म 1 कोएफिशिएंट। अब हमारी इंडेक्स कितनी हो गई 2 हो गई, तो हमारे कोएफिशिएंट आए 1 और 1, दो टर्म के साथ 1 और 1 कोएफिशिएंट आ गए, ठीक है। अगर हमारे को यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स 1 थी, 1 पर 1 और 1 आया, और 2 इंडेक्स में हमारा कितना आ रहा है, 2 इंडेक्स में पहले आपका कोएफिशिएंट 1 2 और फिर 1, राइट। ये 1 2 और 1, ठीक है। अब इसके बाद 3 पावर देखिए, 3 इंडेक्स है तो पहला 1 है, फिर कितना 3 है, फिर 3 है और फिर 1 है, ठीक है। अगर मान लो इंडेक्स हमारी 4 है तो कितना आ रहा है, पहले हमारा 1 है,
फिर हमारा 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है और फिर हमारा 1 है, राइट। आप इस तरीके से यहाँ देखें, इनमें आपका एक रिलेशन मिलता है। क्या? देखिए ये जो कोफिशिएंट है, अगला वाला जो आता है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, 1 तो 0 है तो 0 ही है, उसमें तो आगे तो कुछ है ही नहीं, इससे पहले तो 1 ही आया। अब इसके बाद यहाँ इधर भी 1, इसके दोनों तरफ स्टार्टिंग में 1 आते हैं, 1 1 1 1 1 सभी है, ठीक है। पहला टर्म का कोफिशिएंट भी 1 होगा और लास्ट टर्म का भी कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। अगर वो a प्लस बी या x प्लस वाई इस तरह की फॉर्म का है तो, अगर उसके साथ ऑलरेडी पहले से ही कोफिशिएंट है तो फिर वो कोफिशिएंट बदल जाएगा, वो मल्टीपल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ जो 2 आ रहा है वो क्या है, इन दोनों को सम कर दे, अगर 1 प्लस 1 कर दे तो 2 हो जाता है, राइट। ऐसे 1 प्लस 2 कर दे तो क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। देखो ये इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 प्लस 1 को तो 3 बन जाता है। इधर आ जाइए, 3 प्लस 1 को प्लस करेंगे तो 4 बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये इनको प्लस करने पर अगला वाला टर्म आ सकता है। अगर हम ये कहें कि अगर इसका इंडेक्स मान लीजिए 5 है 5 है, तो हम 5 के लिए इजीली बिना कुछ सोचे समझे इसके कोफिशिएंट लिख सकते हैं। कैसे? स्टार्टिंग में 1 तो आएगा ही, स्वाभाविक है। इन दोनों का प्लस करोगे 5 आ जाएगा, इन दोनों का प्लस करोगे कितना आ जाएगा, कब? जब इंडेक्स 5 हो, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इन दोनों करेंगे तो 10 हो जाएगा, इन दोनों करेंगे तो 5 हो जाएगा और लास्ट में हमारा 1 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी इंडेक्स को इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग हम इसको कोफिशिएंट लिख सकते हैं, इसको हम इसके कोफिशिएंट लिख सकते हैं। और कोफिशिएंट जब लिख सकते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन में क्या होता है, देखिए जैसे 5 इंडेक्स का अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको लिखना है a प्लस बी की टू पावर 5, ठीक है। तो पहले इसके सभी कोफिशिएंट लिख लीजिए। क्या होगा, पहला कोफिशिएंट आपका 1 होगा, फिर 1 प्लस 4 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 10 होगा, फिर 5 होगा और फिर लास्ट में आपका 1 होगा, ठीक है। 1 के साथ पहली पावर का फुल पावर लिखी जाती है, यानी a टू दी पावर 5 आएगा, और इनटू b की पावर 0 लिखते नहीं, ठीक है। प्लस 5 के साथ अभी पावर इसमें कम हो जाएगी, a टू की पावर 4 हो जाएगा और b की पावर 1 आ जाएगी, यानी b की पावर 1 आ जाएगी यहाँ पावर, ठीक है। दूसरा इधर आ जाएंगे प्लस 10 के साथ a की पावर 3 रह जाएगी, फिर यहाँ a टू की पावर 3 और b की पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पावर फिर कम होगी और ये हो जाएगा a टू की पावर 2 और b टू की पावर 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 1 5, ये 10 4 5 और 5 के साथ फिर कितना आएगा, a b टू दी पावर 4, a b टू दी पावर 4 और फिर आ जाएगा b टू दी पावर 5। ये हमारा किसका हो गया, a प्लस b की पावर, a प्लस b टू दी पावर 5 का हमने एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी है। इस तरह से हम किसी का भी लिख सकते हैं। इस तरीके से कितने पावर का हो, लेकिन समस्या वही आ रही है कि अगर ये बड़ी पावर में हुआ तो फिर हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। मतलब कैसी कंडीशन भाई, अगर अभी तो हमने 5 का लिख लिया, आपको अगर 5 लिखना है तो उससे पहले 4 का हमें चाहिए, यानी ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें पूरा ये, तब यानी अगर 4 का लिखना है तो 3 तक ट्रायंगल बना के लाइए पहले, तब आप 4 का लिख पाएंगे। अगर 5 लिखना है तो 4 तक ट्रायंगल बना के लाइए, प्लस ये ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं और इसको डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से, लेकिन यहाँ हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन ये है कि अगर ये हमें a प्लस बी टू दी पावर 15 है, 17 है, 12 है, इस तरह का है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें 15 फाइंड करना है तो a प्लस बी टू दी पावर 14 का एक बेस चाहिए पहले, नहीं उस ट्रायंगल का बेस चाहिए जिसकी पावर a प्लस बी की पावर 14 है। तो 14 तक लिखना सो क्रिटिकल, बहुत कठिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इसको एक रूल के अकॉर्डिंग इसको जोड़ देते हैं, जिससे हमें बहुत ही इजी हो जाता है। इससे पहले हमने आपका एक कंसेप्ट लिया है, क्या कहते हैं उसको, इससे पहले हमने पढ़ा है आपका कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। इससे चैप्टर जो पहले था वो उसमें क्या था,
कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। अब उसी बेस पर हम यहाँ पर उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम यहाँ पर इस जो कोफिशिएंट है उनको उस फॉर्मूला एनसीआर से जोड़ देते हैं। आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा है आपने? देखिए एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट? ये फॉर्मूला आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब आपको निकालना है इसी बेस पर दूसरा आपने फॉर्मूला पढ़ा था एन सी जीरो इक्वल टू 1 इक्वल टू एन सी एन, यही पढ़ा। एन सी एन की वैल्यू भी 1 होती है और एन सी जीरो की वैल्यू भी 1 होती है। साथ ही साथ ठीक है, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है और एन सी एन की वैल्यू भी 1 होती है। इसी बेस पर हम इसको लिखेंगे अब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा पहली इंडेक्स हमारी क्या है, इधर लिखते हैं कोफिशिएंट। इंडेक्स हमने ली 0, ठीक है, फिर 1, फिर 2, 3 और 4 तक ले लेते हैं। देखिए 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0C0। क्या लिख सकते हैं? 0C0। भाई 0 में से 0 ले लिया, अब 0C0 हो गया। अब इसके बाद जब 1 इंडेक्स था तो कोफिशिएंट 2 आए, 2 कोफिशिएंट आए तो हमारा क्या था, पहला बना, यानी पहला हमारे कोफिशिएंट था वो इसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0C0, राइट? ऐसे ही दूसरा जिसका कोफिशिएंट बना वो था 1 और दूसरा 1, इसको आप लिख सकते हो 1C0, राइट? तो इसे लिख सकते हो 1C1 का भी 1C0 की वैल्यू भी 1 होगी, NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है। इस तरह से 1 हो गया। अब अगर 2 की बात करते हैं तो पहला 1 होता है, फिर यहाँ पर हमारा 2 होता है और यहाँ पर हमारा 1 होता है, राइट? अब इस इंडेक्स को और इसे फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा 2C0, ये हो जाएगा 2C1 और ये हो जाएगा हमारा 2C2, फिर 2C0, 2C1, 2C2, राइट? 1C0, 1C1, 0C0, जो इंडेक्स होगी वहीं से स्टार्ट कर देंगे। इंडेक्स 2 है तो 2 से स्टार्ट हो गया। अब ऐसे अगर 3 का लिखते हैं, 3 इंडेक्स के लिए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा और 1 मिलेगा, राइट? इस 1 को हम क्या लिख देंगे, इस 1 को लिख देंगे हम 3C0, राइट? इस 3 को क्या लिख देंगे, 3C2, इस 3 को क्या लिख देंगे, 3C3, सॉरी इसे लिखेंगे 3C1, 3C0, 3C1, इसे लिखेंगे 3C2 और ये लिखा जाएगा 3C3, ठीक है? अगर हम मान लो 4 इंडेक्स की बात करते हैं, 4 के लिए हमें क्या मिलेगा, इंडेक्स 4 पर हमें मिलेगा 1, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 6, फिर मिलेगा 4 और लास्ट में मिलेगा 1। और इसको अगर उसी फॉर्म में लिखते हैं इंडेक्स 4 के साथ 1 को क्या लिख देंगे, 4C0, राइट? इसे लिख देंगे 4C1, इसे क्या लिख देंगे 4C2 और इसे लिख देंगे 4C3 और इसे लिख देंगे 4C4, ठीक है? ऐसे ही ये हमारा जो हो गया, ये सभी हमारा किससे रिलेटेड हो गया, एनसीआर फॉर्मूला से, यानी जो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है, यानी एनसीआर का मतलब क्या है, इन टोटल जो थिंग्स एन है टेकन आर एट ए टाइम, कॉम्बिनेशन व्हेन आर टेकन आर एट ए टाइम, एक बार में आर लेकर के बनाए गए कॉम्बिनेशंस की संख्या जो होती है उस फॉर्मूला से, एनसीआर की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें कोई भी ट्राइंगल दोबारा से, जैसे ये पूरा जैसे हमें 5 का लिखना है तो 4 तक बनाने की जरूरत नहीं है, यानी 12th का लिखना है 12 इंडेक्स के साथ तो हमें 11 तक का ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर एक पैटर्न देखा, अगर ये 0 है तो 0C0 से स्टार्ट होगा, 1 है तो 1C0, 1C1, ठीक है?
2 है तो 2C0 2C1 2C2, यानी 2 से स्टार्ट होगा 2C0 2C1 2C2, 2 पे खत्म हो जाता है। 3 से है तो 3C0 3C1 3C2 3C3 हो गया। आगे 4 है तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, ठीक है, ये हमारा 4C4 हो गया। अब ये सभी हमने इसको यानी 4, अगर ऐसे ही अगर 5 का आता है तो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4। अगर मान लो हमें 15 का लिखना है तो 15C0 15C1 15C2 ऐसे डॉट 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 15C 55 तक हम 15C 15 तक लिख लेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से हम अपना बायनोमियल थ्योरम लिख सकते हैं। इसी बेस पर अगर हम लिखना चाहें कि a प्लस बी की पावर n, यानी ये तो हमने a प्लस बी की पावर 2 है, इसके कोएफिशिएंट लिखे थे। अगर हम इसी बेस पर ये लिखना चाहते हैं a प्लस बी होल टू दी पावर n, इसको अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ 4 था तो 4C0 लिखा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? NC0 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर क्या लिखेंगे आप? NC3 के बाद फिर हम लिख देंगे NCn-1 प्लस NCn, यानी एक उससे पहले, जैसे ये हमारा 3 था तो 4 था तो 4 माइनस बना रहा है, 3 है तो 3 माइनस बना रहा है यहाँ पर, तो ऐसे ही NCn-1 हो जाएगा। अब हम इसको उसके फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले पावर पूरी आती है तो a टू दी पावर n हो जाएगा, क्या हो जाएगा? a टू दी पावर n-1 और b टू दी पावर b अकेला आ जाएगा, राइट। और NC3 है तो इसके साथ क्या आएगा? a टू दी पावर n-2 और b टू दी पावर 2, ठीक है। यानी यहाँ पर a की पावर n, b की पावर 1, b की पावर 2, n-1 n-2। अब यहाँ पर हमारा क्या है? NCn-1 है, ठीक है। NCn-1 को हम क्या लिखेंगे? NCn-1 को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप इसमें रिलेशन देखिएगा, यहाँ पर अगर आपका 0 है तो इसमें 0 माइनस हुआ, n-0 है, ठीक है। अगर यहाँ पर पावर 2 है, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, NC0 NC1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आएगा NC2, वो गलती से लिख दिया था। NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCn-1 समझिए। अब आप देखिए, जब 0 था तो n-1 0 था, 1 था तो n-1 था, यहाँ पर यहाँ 2 है तो n-2 था। अगर हमारा यहाँ पर क्या है? n-1 है तो हम लिखेंगे a टू दी पावर n-1, राइट। और अगर आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a टू दी पावर n प्लस 1, n से n कट गया, दैट इज a टू दी पावर 1, यानी ओनली a आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा a आ जाएगा फिर अगला, ठीक है। और इसी तरीके से आगे आपका जो यहाँ पर होता है वो b की पावर हो जाती है, जो यहाँ 1 है तो 1 b की पावर, 2 है तो 2 की पावर, तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? b की पावर n-1 हो जाएगा, राइट। और फाइनल में आपका b की पावर n हो जाएगा, a पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम किसी भी बायनोमियल कंसेप्ट को लिख सकते हैं। दिस इज अवर बायनोमियल थ्योरम, जिसको हम क्या कहते हैं? बायनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। यानी a प्लस बी होल टू दी पावर n, NC0 an प्लस NC1 n-1 b प्लस NC2 an-2 b स्क्वायर NC डॉट 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 NCn-1 a b टू दी पावर n-1 और NCn b टू दी पावर n। दिस इज अवर बायनोमियल थ्योरम। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. So that your next concept, binomial theorem for any positive integer n। आपका बायनोमियल थ्योरम जैसा अभी हमने जस्ट बिफोर आपको बताया था, a प्लस बी टू दी पावर n इंटू होता है NC0 a टू दी पावर n प्लस NC1 a टू दी पावर n-1 into b, NC2 a टू दी पावर n-2 b टू दी पावर 2 प्लस डॉट 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 NCn-1 a b टू दी पावर n-1 प्लस NCn और b टू दी पावर n। इसे हमें प्रूफ करना है कि इसका ये कंसेप्ट इस तरीके से होता है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसी बेस पर हम इसको हम प्रूफ करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो बाय PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट Pn इज
ए प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू जो भी एक्सप्रेशन दिया हम लिख देंगे एन सी जीरो ए टू द पावर एन प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी टू द पावर टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन माइनस वन ए बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन और बी टू द पावर एन। ठीक है, अब इसे एज्यूम करने के बाद फॉर एन इक्वल टू 1 वी गेट P1 मीन्स यहाँ पर हमारा अगर 1C0 1C1 दो ही टर्म बनेंगे यानी 1C0 A प्लस 1C1 और B। फर्स्ट टर्म में A आ गया, दूसरे टर्म में B आ गया, दो ही टर्म आएंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1C0 की वैल्यू 1 होती है और 1C1 की वैल्यू भी 1 होती है। सो इट इज A प्लस B, दिस इज ट्रू। यानी P1 इक्वल टू P1 रखेंगे तो A प्लस B की पावर 1 हो जाएगी। नहीं हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली इसको हम लिखेंगे तो P1 का मतलब हुआ P1 इज A प्लस B टू द पावर 1, दैट इज हमारा क्या हुआ 1C0 A1 प्लस 1C1 और b की पावर 1 और 1C A प्लस B की पावर 1 भी हमारा A प्लस B हुआ। तो इधर 1C0 की वैल्यू 1 होती है, 1C1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी हमारा A प्लस B हुआ। दिस इज ट्रू। इट मीन्स आवर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब जब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो दैट इज Pk इज आल्सो ट्रू, that is Pk is A plus B plus to the power k equal to Kc0 A to the power k plus Kc1 A to the power k minus 1 B plus Kc2 A to the power k minus 2 b to the power 2 डॉट 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 k c k और b की पावर k। ठीक है, k के लिए हो गया। ऐसे ही जब 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए भी ट्रू होगा। दिस इज ट्रू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब P1 1 के लिए ट्रू होता है तो Pk यानी n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होता है। n इक्वल टू k के ट्रू है तो हम ये चेक करते हैं क्या k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। भाई 1 के लिए ट्रू था, ये kth टर्म यानी k के लिए भी ट्रू होगा। k के लिए ट्रू है तो फिर चेक करेंगे k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं है। तो Pk प्लस 1 इट मीन्स होगा A प्लस B होल टू द पावर k प्लस 1। k प्लस B होल टू द पावर क्या हो जाएगा k प्लस 1। अगर इसे एक्सपेंड करेंगे जहां k है वहां k प्लस 1 आ जाएगा, k प्लस 1 C0 A टू द पावर k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 C1। यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो सिर्फ रह जाएगा ओनली k A टू द पावर k टू b प्लस k प्लस 1 C2। यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 तो k माइनस 1 हो जाएगा A टू द पावर k माइनस 1 B2 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 C k प्लस 1 और B k प्लस 1। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है इसका B A प्लस B। अब देखिए नाउ A प्लस B होल टू द पावर k प्लस 1 मीन्स हुआ A प्लस B और A प्लस B टू द पावर k। ठीक है, k टू द पावर k की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, पहले ये यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा A प्लस B ब्रैकेट ये वैल्यू A प्लस B यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा Kc0 A टू द पावर k प्लस Kc1 A टू द पावर k माइनस 1 B प्लस Kc2
ए टू दी पावर के माइनस 2 B2 प्लस डॉट 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 इसमें मल्टीपल करेंगे ये हमारा के सी के और B2 दी पावर के। ठीक है, अब बाई यूजिंग फर्स्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करने पर हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से a प्लस बी का ऐसे मल्टीपल, पहले a का मल्टीपल करेंगे और फिर b का मल्टीपल कर देंगे। अब पहले a का मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी टू दी पावर के प्लस 1 इक्वल टू, ए का मल्टीपल करोगे तो के सी 0 ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, के सी 0 ए टू दी पावर के प्लस 1, भाई आपने पहले ए से मल्टीपल कर दिया इसमें, आगे यहाँ क्या हो जाएगा के सी 1 और ए टू दी पावर, यहाँ पर जब ए का मल्टीपल करोगे तो पावर कम हो जाएगी, ए टू दी पावर के रह जाएगा और बी प्लस यहां पर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा के सी टू ए के टू दी पावर माइनस 1 और ये बी टू दी पावर 2 डॉट 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 इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के सी के और ए बी के प्लस बी से मल्टीपल करते हैं, इसमें बी का जो मल्टीपल होगा इसमें हमारा बी का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा के सी 0 जब b का मल्टीपल आप अब इसमें पहले का कर दिया b का करिए तो के सी 0 ए के बी, इसमें करेंगे आपका क्या हो जाएगा के सी 1 ए के माइनस 1 और b की पावर 2 हो जाएगा। इधर आएंगे आप तो के सी 2 ए के की पावर ए टू दी पावर के माइनस 2 और b टू दी पावर 3 डॉट 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 इधर हो जाएगा हमारा प्लस के सी के और बी टू दी पावर के प्लस 1, ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसके लाइक टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। भाई हमने पहले मल्टीपल कर दिया पूरा इसमें, अब इसमें क्या होगा जो लाइक टर्म है उनको हम एक साथ कर लेते हैं, यानी जिनमें वेरिएबल पावर सेम है। ठीक है, के सी 0 ए के की पावर प्लस 1 तो कहीं है ही नहीं, ये हमारा ऐसे रहेगा के सी 0 ए टू दी पावर के प्लस 1। ए के बी वाला देखिए कहीं पर है, ये है ए के बी, ये के बी, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस के सी 0 के सी 1, तो हो जाएगा हमारा के सी 1 और के सी 0, ये हमारा के सी 1 प्लस के सी 0 और ए टू दी पावर के बी प्लस देखिए के पावर ए की पावर माइनस 1 बी 2 वाला, ए की पावर माइनस बी 2 वाला, तो हो जाएगा के सी 2 प्लस के सी 1 और ए टू दी पावर के माइनस 1 बी की पावर 2, राइट। इसके बाद देखिए के सी 1 के सी 0 के सी 2 के सी 1, ठीक है, और ए की पावर के माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे आप तो ये मिलेगा के सी के और यहाँ भी के सी के। आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा आगे के सी के माइनस 1 ए बी
के ए टू द पावर, देखिए अगर इससे पहले ये देखेंगे हम आपका के सी के और ए बी के, अगर इससे पहले कर दें तो ये मिल जाएगा हमें ए पावर बी के आ जाएगा। अगर इससे पहले का टर्म अगर हम लिख दें, इससे पहले का टर्म, तो के सी के प्लस 1 क्या मिलेगा, के सी के प्लस 1, ए पावर कम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, के सी के माइनस 1, के सी के माइनस 1, यानी अभी यहाँ पर के है ना, के से पहले हमारा के माइनस 1 आएगा, ठीक है। एक सेकंड सोचिए, के माइनस 1 और इससे पहले अगर लिखेंगे तो ए की पावर होगी, यहाँ पर क्या होगी, ए की पावर के होगी, ए की पावर यानी एक ए होगी और यहाँ पर बी की पावर के होगी, के प्लस 1 आई है तो यहाँ पर के हो जाएगी, यानी इससे पहले का टर्म। तो पहले के टर्म में आप ए बी की पावर के की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इसमें कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, के सी के प्लस के सी के माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर आएगा ए बी की पावर के, ठीक है। और लास्ट का टर्म आपका ये वाला जो है वो आपका आ जाएगा प्लस के सी के बी टू द पावर के प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, ये जो हमारी फॉर्म थी के प्लस 1 की फॉर्म में इसको लिखना है। देखिए के सी जीरो लिखे या के प्लस 1 सी जीरो लिखे, बात एक ही हुई। इसको हम लिखते हैं के प्लस 1 सी जीरो, बिकॉज आप एन सी जीरो इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो के सी जीरो भी इक्वल टू 1 हो गया, तो के प्लस 1 सी जीरो भी हमारा 1 ही रहेगा, यानी के सी जीरो को के प्लस 1 सी जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम के सी जीरो जो लिखा हुआ है उसको हमने क्या लिख दिया, के प्लस 1 सी जीरो, ठीक है। ये हमारा एक के प्लस 1 ऐसा ही है। इसके बाद इसकी बात करते हैं के सी 1 के सी जीरो। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, एन सी आर और एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू हमारा क्या होता है, एन प्लस 1 सी आर, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, ये कंसेप्ट होता है। तो इसी बेस पर हमारा ये के सी 1 के सी जीरो लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, यानी एन प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये जो के सी 1 लिखा हुआ है इसे लिख सकते हैं के सी 1 प्लस के सी 1 माइनस 0, क्योंकि 0 है 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा के प्लस 1 सी 1, राइट। तो हम इसको क्या लिख देंगे, प्लस के प्लस 1 सी 1 और ए टू द पावर के प्लस ए टू द पावर के इंटू बी, ऐसे ही हम इसको क्या लिख देंगे, प्लस जैसे अभी हमने इसको इस तरह लिख दिया, एडजस्ट कर दिया, ऐसे इसको क्या लिखेंगे के प्लस 1 सी 1, ठीक है, सी 2, के प्लस 1 सी 2 और ए टू द पावर के माइनस 1 बी टू द पावर 2 प्लस ये बीच में यहाँ प्लस डॉट 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 है यहाँ पर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा के प्लस 1 सी के प्लस 1 सी के, इसको क्या लिख देंगे हम के प्लस 1 सी के और ए बी की पावर के आ जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, ए बी की पावर के हो जाएगा। और फिर हमारा के सी के की वैल्यू होती है 1, के सी के की वैल्यू क्या होती है, के सी के लिखें या इसको के सी के, अब इसे के प्लस 1 की पावर में लिख देते हैं। अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं जहां पर इस फॉर्म का यानी जहां n है वहां पर k प्लस 1 आ जाएगा हमारे, यानी ये फॉर्म आ जाएगी पूरी हमारी,
जो इससे पहले हमने अभी लिखी थी। a टू द पावर n के किया था, तो k+1 के लिए जहां पर n है वहां पर सब जगह k+1 अप्लाई हो जाएगा। यानी हमारा मतलब ये है, इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो हो जाएगा k+1 C0 और a टू द पावर k+1 प्लस k+1 C1 a हो गया और k+1 C2 हो गया, k-1 हो गया, b2 हो गया, प्लस k+1 ck हो गया, ab k a इंटू b k हो गया, और ये kc के b k+1 हो गया। बिल्कुल वही पावर होगी जो हमारी दिस इज RHS। यानी हमारे इसके लिए भी, यानी k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए ट्रू है। जो हमारा k+1 का कंसेप्ट आया तो वो यही कंसेप्ट था। इस तरीके से हमारा इक्वल टू RHS हो गया। हमने LHS लेके सॉल्व किया और जो उसका RHS आ रहा था वो हमारा ये कंसेप्ट आ गया। इस तरीके से हमारा बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से ये हमारी बायनोमियल थ्योरम प्रूव होती है। इट मींस हमारी a+b⁴n इक्वल टू ये बायनोमियल थ्योरम हो जाती है। आफ्टर दैट सम स्पेशल केसेस। तो हमने बायनोमियल थ्योरम थी उसको हम नोटेशन के माध्यम से भी लिख सकते हैं, जैसे a+b⁴n इक्वल टू सिग्मा k टू द 0 टू n, k इक्वल टू 0 टू n nck और a टू द पावर n - k प्लस b। इसी कंसेप्ट को 0 से लेकर n तक आप यहाँ इसमें रखते जाइए तो हमें इसको बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा a+b⁴ है तो n हम क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, 0 यानी 3c0 3c1 3c2 3c3 तक लिख देंगे। और ये हमारा पूरा कंसेप्ट इसी में, जहाँ पर k है वहां पर हमारा 0 1 2 3 4 आता जाएगा और n है वहां पर 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस तरह से इसको एक्सपेंड करके इस नोटेशन के माध्यम से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमारी ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है। मैंने यहाँ से nc0 को पहले 0 1 2 3 किया, इस तरह से n तक इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 0 से स्टार्ट करके देखेंगे आप, nc0 हो गया, a की पावर n - k यानी n - 0 यानी n हो गया एक पावर, ठीक है। b की पावर 0 करेंगे तो b की पावर 0 1 होती है, इसलिए यहाँ पर b नहीं आया। ऐसे यहाँ पे nc1 किया, nc1 a की पावर n - 1 n - k था और b की पावर 1 आ गया। ऐसे ही प्रत्येक टर्म को हम n टर्म तक इसको इसी माध्यम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस फॉर द बायनोमियल थ्योरम, जैसे अभी तक हमने जो कंसेप्ट लिए थे सारे प्लस करने वाले लिए थे, सभी पॉजिटिव टर्म थे। अब मान लीजिए उसमें नेगेटिव टर्म, भाई एक्सप्रेशन कुछ भी आ सकता है, तो कोई डोंट वरी, कोई बात नहीं। इसमें हमारा हम नेगेटिव वाले को भी देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें कोई खास बात नहीं है। यहाँ a इक्वल टू आपका x है एंड b इक्वल टू -y, ठीक है। जहाँ पर x है, जहाँ पर आपका a आ रहा है वहां पर x लिख दीजिए और b आ रहा है वहां पर -y लिख दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या हो जाएगा, nc0 a की जगह आपका x की पावर n प्लस nc1 और a टू द पावर हमारा nc1 a टू द पावर n - 1 है तो क्या हो जाएगा, k - 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी n - 1 तो हमारा nc0, देखिए हम इसमें x जहाँ x है, जहाँ a है वहाँ x लिख देंगे, जहाँ b है वहां पर हम क्या लिख देंगे, -y लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तो x - y इक्वल टू पावर n nc0 x की पावर n प्लस nc1 और a की जगह क्या आ जाएगा, nc1 x की पावर n - 1, ठीक है। और b यानी -y, b की जगह क्या आ जाएगा, -y आ जाएगा, प्लस फिर क्या आओगे nc2, फिर क्या है a यानी x की पावर n - 2 n2, b की जगह -y की पावर 2 प्लस डॉट 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 और फिर इसे लिख देंगे प्लस n c n - 1 x और y -y की पावर n - 1 प्लस NCN और -y की पावर n, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें गौर से, ये यहाँ पर
अगर आप चाहें तो यहाँ पर बाई एक्चुअल में होता क्या है, बी की पावर 0 होती है। यहाँ पर जो हम देखते हैं ए की पावर n इंटू बी की पावर 0 होती है, क्योंकि एन सी 0 बी की पावर जो वही पावर होती है, जो जैसे आप देख रहे हैं बी की पावर k है तो सी 0 बी की पावर 0 कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो अगर 0 करेंगे तो माइनस बाई की पावर अगर 0 करेंगे तब भी हमारे क्या होगा, 1 ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखा है। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस बाई की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, ऐसे फिर 3 आएगी, तो यहाँ 1 पावर होगी, यानी जो नेगेटिव पावर में ऑड नंबर आएगा तो हमारा जो साइन जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से ये कन्वर्ट होके हो जाता है nc 0 x की पावर n माइनस nc 1 x की पावर n माइनस 1 बाई प्लस, अब 2 पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस nc 2 x की पावर n माइनस 2 और बाई स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया माइनस का प्लस बन गया यहाँ पर, ये डॉट डॉट डॉट। इस तरह हम देखेंगे माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n nc n और बाई की पावर n हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कंसेप्ट को नेगेटिव टर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए अभी x माइनस वाई है, अगर इससे ये जो x प्लस वाई था ये हो जाए नंबर 2 में, हम देखते हैं सेकंड टर्म में 1 प्लस x हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जहां a है वहां पर हो जाएगा क्या 1 और y है वहां हो जाएगा b है वहां हो जाएगा x। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर nc 1 प्लस x की पावर n है तो nc 0 1 की पावर n, ठीक है, प्लस nc 1 और 1 की पावर n माइनस 1 और x प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 और x की पावर 2 डॉट 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 प्लस ncn और x की पावर n, ठीक है। अब जो 1 की पावर है, 1 की पावर कितनी भी कर दो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, इसलिए बस अर्थ है नेगेटिव न हो, और नेगेटिव आने नहीं है, इसमें कोई ncn तक नेगेटिव आती नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये nc0 प्लस nc1 और 1 की पावर n माइनस 1 1 ही होता है, इसलिए x प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn x की पावर n, ठीक है। इस तरह हम 1 प्लस x की पावर n को भी लिख सकते हैं। और इस तरह से अब आपका थर्ड पार्ट है इसका, मान लीजिए माइनस आता है 1 माइनस x की पावर n, तो फिर एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस, यानी पहला हमारा nc0 माइनस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n और ncn x की पावर n। इस तरीके से हम ये सारे फॉर्मूला लिख सकते हैं। आज इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, बट आज के लिए वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ एक और बात, इंपॉर्टेंट बात इसमें बता दें हम आपको, जो हमारी बायनोमियल थ्योरम होती है उसमें एक कंसेप्ट हमने आपको छूट गया है। ये कंसेप्ट ये है कि जैसे हमारी जो बायनोमियल थ्योरम की जो इंडेक्स होती है, पहले हम बता चुके, जितना इंडेक्स होता है उससे एक टर्म ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो पावर होती है वो जो पहले टर्म की पावर होती है वो क्या होती है, घटते क्रम में होती है। पहले क्या होगी, n होगी, n माइनस 1 होगी, n माइनस 2 होगी, इस तरीके से होगी। और दूसरा जो टर्म होगा उसकी पावर बढ़ते क्रम में होती है, y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, देखेंगे आप 0 है, y की पावर 1 है, y की पावर 2, इस तरह से दूसरे की पावर बढ़ते हुए क्रम में होती है। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बायनोमियल थ्योरम के लिखने के बस सिंपल तरीका यही है कि हम जो हमारी इंडेक्स है उससे स्टार्ट करिए। जैसे मान लो हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 5 से, तो 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5 तक लिखना है आपको, ठीक है। फिर हमारा उसके बीच में अगर मान लीजिए आ रहा है x प्लस वाई, तो क्या आएगा, x की पावर n आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या लिखा है, x की पावर n1 यानी x की पावर 5 आएगा। अगले स्टेप में x की पावर 4 और y की पावर 1 आ जाएगा, यानी इससे अगले वाले में x की पावर 3, y की पावर 2 आ जाएगा, यानी पावर y की पावर बढ़ती जाएगी, x की पावर घटती चली जाएगी। इस तरीके से हम लास्ट टर्म तक उसको लिख देते हैं। यही इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सही वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें।
Thank you for watching the video. Have a good day.